नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको शियाटिका नाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये वीडियो आप अंत तक देखिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जिसके सेवन के बाद आपकी शियाटिका की प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर शियाटिका है क्या। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से एक नस निकलती है जो कि हमारे कूल्हे के पीछे से होती हुई, हमारी जांग के पीछे से होती हुई, टांग के आगे आते हुए और टो में जाती है, यानी कि एकदम आखिरी फिंगर टिप तक जाती है। इसी नर्व को हम कहते हैं शियाटिका नर्व। इस नर्व का काम टांग को मूवमेंट प्रोवाइड करना, टांग हमारी प्रॉपरली मूव करे। इसके अलावा सारी मांसपेशियां जो हैं उनको भी ये सप्लाई होती है, सारे जॉइंट्स को ये नर्व कंट्रोल करती है, और टांग के स्पेशली। एंड अगर आपको टच का, ठंडे गर्म का सेंसेशन है, वो भी इसी नर्व का ही काम होता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, शियाटिक नर्व के दबने के चलते अगर वो रीढ़ की हड्डी के लेवल पे दब जाती है कहीं, तो आगे उस नर्व पूरी टांग में आपको दर्द होना, चलते फिरते रेस्ट करते वक्त पेन ज्यादा होना, शूटिंग, कटिंग, स्टैबिंग टाइप का पेन होना, झंझनाहट फील होना टांगों के अंदर, बहुत ज्यादा दर्द होता है। आप चलोगे एकदम चला नहीं जाएगा, एकदम रुक के बैठना पड़ जाएगा, इतना तेज दर्द होता है। इसकी वजह से टांग में क्रैम्प भी आ सकते हैं अगर इस नर्व दब जाए या इस नर्व में कुछ इश्यू आ जाए। पेशेंट का चलना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला बन जाता है, उसके लिए चलना परेशानी का सबब बन जाता है अगर इस नर्व में कहीं भी कोई भी डैमेज डेवलप होता है या कोई ये कंप्रेशन होता है इस नर्व में। ऐसे में पेशेंट को शियाटिका नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें टांग में उसको दर्द रहता है। रेस्ट करते वक्त भी हो सकता है, चलते वक्त भी हो सकता है, दोनों टांगों में भी हो सकता है, किसी एक टांग में भी हो सकता है। झंझनाहट, सुनपन और काफी पेन उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। दोस्तों, अब जो शियाटिका जो नर्व है वो दबती क्यों है। रीढ़ की हड्डी के अंदर अलग अलग हड्डियां होती हैं निचले, L3, L4, L5 के लेवल पे, S1, S2, ये निचली रीढ़ की हड्डियां के नंबर हैं। दोस्तों, इन्हीं के बीच में से हमारी रीढ़ में से नसें निकलती हैं और नसें सारी मिलके शियाटिक नर्व बनाती है जो कि हमारी टांग में जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी आपस में दोनों में ज्यादा कंप्रेशन आ गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो भी कंप्रेस हो सकती है नर्व और आपकी टांग में दर्द रहने लग सकता है, शियाटिका हो सकता है। कोई रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई, अगर वो खिसक गई तो भी कंप्रेशन हो सकता है इस नर्व का और टांग में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द और टांग में दर्द हो सकता है। अगर जो नस निकलने के जो छेद हैं रीढ़ की हड्डियों में, अगर उनकी नैरोविंग हो जाती है तो भी आपको ये समस्या सेम डेवलप हो सकती है। और इसी प्रकार से अगर एक कूल्हे की हड्डी के जो कूल्हा है, कूल्हे के अंदर एक मसल होती है, उसको पिरिफॉर्मिस बोलते हैं, अगर उस मसल का स्पैज्म हो जाए तो ठीक उसके पीछे से ही निकल रही होती है शियाटिक नर्व, तो वो भी कंप्रेस हो जाएगी और इसी के चलते मरीज को टांग में नमनेस, दर्द और कूल्हे में दर्द वाली प्रॉब्लम रहने लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो इंजरी के चलते भी, रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी हो गई, अगर लोअर बैक में इंजरी हुई है तो भी उसको हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम डेवलप हो जाए कि शियाटिक नर्व इंजरी हुई और शियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई और टांग में दर्द रहने लगा, नमनेस रहने लगी। तो दोस्तों, ये नाना प्रकार के कुछ कारण होते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए, इंजरी हो जाए, पिरिफॉर्मिस मसल में स्पैज्म ज्यादा आ जाए, सिटिंग जॉब जिनकी ज्यादा होती है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो वॉलेट, अपनी जो पीछे वाली पॉकेट होती है उसमें आदमी लोग अपना वॉलेट रख के घूमते हैं, बैठ जाते हैं, वो वॉलेट पीछे है तो डिसबैलेंस हो जाता है, हिप जो है आपका बैठते वक्त पोस्चर डिसबैलेंस हो जाता है और इसके चलते आपको शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है, तो उसके चलते भी आपको शियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। बट वो टेम्पररी होती है, अगर आप वॉलेट निकाल देंगे और अपना बैठने का पोस्चर ठीक कर लेंगे तो भी लोअर बैक में पेन भी नहीं होगा और शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवा नंबर 1 जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट में शियाटिका के, वो है सबसे पहली दवा है कोलोसिंथेस। बहुत अच्छा पेन रिलीविंग होम्योपैथिक मेडिसिन है और नेचुरल मेडिसिन है।
कोलोसिंथेसिस किनको देते हैं? जिनको लेफ्ट लेग में शियाटिक प्रॉब्लम है, शियाटिका की प्रॉब्लम है, दबाने से दर्द में आराम आता है, कूल्हे की मसाज करेंगे, थाई की मसाज करेंगे, लेग की मसाज करेंगे तो शियाटिक जो लेफ्ट साइड का जो शियाटिका की प्रॉब्लम है उसमें आराम आएगा। तो ऐसे में पेशेंट को आप दे सकते हैं कोलोसिंथेसिस 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार 15 दिनों के लिए। आप देखेंगे शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिलीफ आएगा। दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं, वो है मैकफॉस। मैकफॉस हम उन लोगों को देते हैं जिनको राइट साइड के लेग में शियाटिका की प्रॉब्लम है। नमनेस, कटिंग, स्टैबिंग सब टाइप का पेन है उनको, मतलब कटिंग, स्टैबिंग, स्टिचिंग टाइप का पेन है, और इसके अलावा राइट लेग में पेन है। इसमें भी पैर की मसाज करने से आराम आता है। ऐसे में अगर आप मैकफॉस 6 टैबलेट्स आती हैं वो दे देंगे तो मरीज को बहुत अच्छा रिलीफ आएगा। 4 टैबलेट पानी में घोल के दिन में 3 बार 2 हफ्तों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दवा नंबर 3 है नेफेलियम। नेफेलियम एक ऐसी दवा है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में से नैरोविंग हो गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, उसके चलते दोनों टांगों में आपको दर्द है, थाइज में और पिंडलियों में दर्द है ज्यादा शियाटिका का, तो नेफेलियम आप देंगे 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार 15 दिनों के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दवा नंबर 4 है जिसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको रेस्ट के टाइम पर ज्यादा पेन हो रहा है और चलने फिरने से दर्द में आराम आ रहा है, बट रेस्ट करने से आपको ज़्यादा पेन होता है, आपको लगता है स्टिफनेस लगती है दोनों थाइज में, हिप्स में, लेग्स में या किसी में भी, और चलने फिरने से आपको अच्छा रिलीफ लग रहा है, तो आप ले सकते हैं ब्राइनिया 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार। दवा नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। दवा नंबर 5 है टेल्यूरियम मेटालिकम। टेल्यूरियम, अगर आपको लोअर बैक में इंजरी हो गई है, आप गिर गए, आपको इंजरी हो गई है, कमर की रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, खिसक गई है, और इसके अलावा ज़्यादा बैक पेन भी है, और उसकी वजह से लोअर बैक पेन को हम लंबैगो बोलते हैं, आपको लंबैगो भी हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, और उसकी वजह से नर्व दब गई है और शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी पिरिफॉर्मिस दब गई है, स्पैजम आ रहा है इंजरी की वजह से, और दोनों टांगों में आपको शियाटिक नर्व की कंप्रेस होने की शियाटिका की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, तो आप ले सकते हैं टेल्यूरियम मेटालिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार। ये भी 2-3 हफ्तों तक लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन से हो सकता है आपका शियाटिक नर्व में जो कंप्रेशन है वो हट जाए और आपको पेन में बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग आपको आराम आए। दोस्तों अगर इन दवाइयों से भी अगर आपको नहीं आराम आता है तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जो कि चार्जेबल होगा, उससे वीडियो कॉल पे मैं डिटेल में आपसे बात कर पाऊंगा, 1 to 1 हमारी कॉन्वर्सेशन होगी और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शियाटिका जैसी बीमारी से निजात दिला सकूं। तो दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वरुण कनवाड़िया नाम से ही इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सबसे जरूरी जरूरतमंदों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना याद रखें, कमेंट जरूर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में, या इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स डालता हूं हेल्थ से रिलेटेड, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।